गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, विच इज़ एंटाइटल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने वीबीटी का डिस्कशन किया था। देखो वीबीटी क्या कहता है कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, और बताया कि बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि दो डिफरेंट एटम्स के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग हो, जिससे कि बॉन्डिंग उनके बीच में होती है। ठीक है, तो इस वीबीटी को जब हमने CH4 पर अप्लाई किया तो वीबीटी वहाँ हमें फेल दिखाई दिया, वीबीटी वहाँ अप्लाई नहीं हुआ। वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर सका कि CH4 यानी मिथान मॉलिक्यूल में कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो वहीं से जो नया कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, वो अराइज होता है। देखो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कार्बन में 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग की क्या शर्त है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, कार्बन के हाफ फिल्ड दो ही ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं आपको। ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे? सिर्फ दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ ही ओवरलैपिंग करेंगे और CH2 की फॉर्मेशन करेंगे। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, बट एक्चुअल में CH2 एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है? CH4 एग्जिस्ट करता है। तो CH4 की एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट देखी। देखो क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्चुअल में जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इसके कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू फॉर्म हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ताकि हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए वहाँ आ सकें। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम कार्बन की बात करते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में, तो कार्बन 2s में से अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देता है 2p में। ठीक है, प्रमोट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो एक्साइटेड स्टेट में जो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखने को मिलता है हमें कार्बन का, तो वो हो जाता है 2s1 2p3। ठीक है, तो इस तरह 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए। अब उन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन के 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे और CH4 की फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज़ समझ में आती है हमें। ये वीबीटी भी, यहाँ वीबीटी तो फेल हुआ, बट देखो हाइब्रिडाइजेशन ने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या है? देखो अगर हम यहाँ देखें तो हाइब्रिडाइजेशन हमें लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स हुए। 2s 2p सेम एनर्जी थी क्योंकि सेकंड शेल के हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी थी। इन्होंने अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया और नए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, और इसी फेनोमेना को हमने नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई। अब हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। उनकी एनर्जीज क्या होती हैं? थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बट सेम ऑर्बिटल से वो बिलोंग करते होंगे, सो दैट ताकि उनके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए एनर्जी का। ओके, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। तो जिससे नए ऑर्बिटल बनते हैं वो इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल शेप के होते हैं। ठीक है, द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म आर नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो नए ऑर्बिटल बने थे, जैसे कि कार्बन की केस में यहाँ पर जो नए ऑर्बिटल बने हैं, इस तरह से एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ही करेंगे। तो उससे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने उन्हें हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम दिया। ठीक है, और इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से CH4 में बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, कंडीशंस देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। नहीं, सबसे पहली कंडीशन तो है ओनली दोज ऑर्बिटल विच हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज एंड बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि एक ही एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कि आपने ओवरलैपिंग देखी थी वीबीटी में, तो ओवरलैपिंग तो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में हो रही थी, जबकि हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे ओके हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, जैसे कि CH4 की केस में कार्बन का एक, ठीक है, CH4 की केस में जो 2s था उसका एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे। तो इस तरह 4 नए sp ऑर्बिटल बने थे, sp3 ऑर्बिटल। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे अगर हाफ फिल्ड हो गए तो सबके सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इवन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। कंप्लीटली फिल्ड है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कहीं एक्सेप्शन आएंगे वो हम देखेंगे। तो ध्यान में रखना कि ओवरलैपिंग के लिए तो कंडीशन थी कि ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन है हाफ फिल्ड प्लस फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मस्ट कंडीशन है कि एक ही एटम के ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ कंडीशन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन आइसोलेटेड एटम बट इट अक्योर ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कभी भी कोई अकेला एटम है, आइसोलेटेड है, तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? बॉन्डिंग के टाइम पर। ठीक है,
उसके अलावा वन कैन टेल द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय नोइंग द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप शेप बता सकते हो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया किसी मॉलिक्यूल में कि इतने एस और इतने पी ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग शेप बता सकते हो। कैसे बताओगे वो हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ कंडीशन है द बिगर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव पॉजिटिव साइन व्हाइल द स्मॉलर लोब ऑन द अपोजिट साइड हैज नेगेटिव साइन। देखो कैसे, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब होती हैं इस तरह से, एक बड़ी लोब होती है जिसे हम पॉजिटिव लोब कहते हैं, उसी के अंदर एक छोटी लोब होती है जिसे हम नेगेटिव लोब कहते हैं। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की दो लॉब्स होती हैं, बनेंगे तो जितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ने किया है तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, बट हर एक ऑर्बिटल की दो लॉब्स होंगी इस तरह से, बड़ी लॉब पॉजिटिव लॉब और छोटी लॉब नेगेटिव लॉब कहलाती है। ये चीज़ क्लियर है। अब इन लॉब्स को भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। तो 3 टाइप्स हमें यहाँ डिस्कस करने हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, नेम इंडिकेट कर रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 1s and 1p ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल ऑफ एन एटम मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 2 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp यानी एक s ऑर्बिटल और उसी एटम का दूसरा p ऑर्बिटल, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कैसे होते हैं इनकी शेप अगर आप देखो तो दे आर कोलिनियर विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। किस तरह से बने हुए होते हैं ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि sp यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, और दोनों ऑर्बिटल जब नए ऑर्बिटल बनेंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम समझेंगे इसे। यहाँ देखो एग्जाम्पल हमने लिया है बेरिलियम क्लोराइड का BeCl2 का। ठीक है, यहाँ पर बेरिलियम के एक s और उस बेरिलियम के ही दूसरे p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं। फिर वो बेरिलियम के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपनी सरफेस अवेलेबल कराएंगे और इस तरह से क्लोरीन उनके साथ ओवरलैपिंग करेगा और BeCl2 बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेरिलियम की। तो देखो अगर बेरिलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो Be4, ठीक है, यानी आप लिख सकते हो 1s2 2s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये 2s2 यानी वैलेंस शेल इसका ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। ओके, तो अगर आप 2s2 को इस तरह से लिखो, ये आपका 2s2 है। ठीक है, ये है आपका बेरिलियम का 2s2। अब आप बेरिलियम BeCl2 देख रहे हो तो यानी इसे दो ऑर्बिटल चाहिए हाफ फिल्ड। क्लोरीन जब भी तो ओवरलैपिंग करेगा, इसके पास तो एक ही है वैलेंस शेल में, वो भी फुल फिल्ड है, तो ये क्या करेगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करेगा। 2s है, इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 2p भी अवेलेबल है, 3 2p अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन s से p में प्रमोट कराएगा, s में एक हाफ फिल्ड और p में भी एक हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसने अपनी इंटरमिक्सिंग की ऑर्बिटल्स की, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की इसने बेरिलियम ने इंटरमिक्सिंग की बिफोर बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, एक s और एक p, इन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आ रहा है, यही चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है। इस तरह से ये बेरिलियम का एक s है और बेरिलियम का एक p है, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, एक पॉजिटिव लॉब होगी। ओके, हर एक हाइब्रिडाइज में दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में दो लॉब्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह से पॉजिटिव लॉब बड़ी है और नेगेटिव लॉब छोटी है। ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, दोनों कोलिनियर हो रहे हैं 180 डिग्री पर। ठीक है, तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन को हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद बॉन्डिंग होगी, तो ये क्लोरीन आए अपने p ऑर्बिटल लेकर और उन्होंने ओवरलैपिंग की इस तरह से। ठीक है, और BeCl2 की फॉर्मेशन हुई। ये चीज़ हमें क्लियर होती है। दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं हम। देखो, ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हैज़ 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। समझ में आती है ना ये चीज़, तो कि जब भी एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो बनने वाले नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उसमें 50% तो s के कैरेक्टर्स होंगे और 50% p के कैरेक्टर होंगे। यही चीज़ बन रही है हमारे समझ में आती है, तो यही चीज़ समझा रहे हैं वो हमें। द रिमेनिंग 2p ऑर्बिटल विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन रिमेन एज सच एज। और जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो एज इट इज़ रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ 1s, ऑब्वियसली नेम इंडिकेट कर रहा है 1s और 2p के बीच में मिक्सिंग होगी। ओके, और जो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बनेंगे, एक s और 2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली 3 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, और उनकी
जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में तो लीनियर शेप थी, यहाँ पर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगी उन तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की, और ज्योमेट्री 120 डिग्री, यानी कि उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ बोरोन ट्राइक्लोराइड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो बोरोन किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करता है, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। तो अगर आप बोरोन की बात करो तो बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 2p1, यही समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 2s हो गया और ये 2p हो गए। 2s में 2 हैं इसके और 2p में 1 है, ठीक है। फॉर्मेशन किसकी करनी है इसे, BCl3 की, यानी 3 क्लोरीन के लिए इसे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल तैयार करने हैं। तो अब क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देगा यहाँ p में, क्योंकि एनर्जी सेम है 2s और 2p की। तो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे किस तरह से, इस तरह देखो, s में एक हाफ फील्ड और p में 2 हाफ फील्ड हो गए। अब इन हाफ फील्ड के साथ तीनों हाफ फील्ड हो गए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एनर्जीज मिक्सिंग हुई, इंटरचेंज हुआ एनर्जी का, एक s और 2 p ने पार्टिसिपेट किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाया, ठीक है। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप थी हमारी वो कैसी होगी, इस तरह से लीनियर शेप, सॉरी ट्राइगोनल शेप होगी, ओके। उस ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ शो हो रहा है ना आपको, ठीक है। तीनों के बीच में यहाँ पर कितना 120 का एंगल है, तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में 120, 120 और 120। अब इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में फिर ओवरलैपिंग होगी, क्लोरीन आएंगे अपने, ठीक है, p ऑर्बिटल लेकर और ओवरलैपिंग करेंगे, BCl3 की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें नजर आ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नेम इंडिकेट कर रहा है sp3, यानी कि एक s और 3 p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इन्होंने एक s और 3 p ने अपनी एनर्जी की इंटरमिक्सिंग की, ठीक है। तो 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 3 p, ओके। तो उनके बीच में देखो 109.5 डिग्री का एंगल होगा, टेट्राहेड्रल शेप उस तरह की होगी, ठीक है। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल का। देखो VBT जिस CH4 की बॉन्डिंग नहीं समझा पा रहा था, एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन ने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो देखो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, यही होता है ना, 2s2 और ये 2p2, ये 2s हैं और ये 2p हैं, ठीक है। इसी वजह से तो VBT नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि 4 हाइड्रोजन कैसे यहाँ पर बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो वही चीज़ होती है कि एस अपने इंटरमिक्सिंग करेगा ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रमोट होंगे यहाँ पर, और जो नया हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसे एक्सप्लेन होगा, ये 2s में एक सिंगल और 2p 3 सिंगल होगा यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। ये 2s हो गया कार्बन का और ये 2p हो गया। अब इनमें हाइड्रोजन आएंगे और ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी, बॉन्डिंग होगी। तो बॉन्डिंग तो बात की बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है, ठीक है। एक s और 3 p ने अपने एनर्जीज में इंटरमिक्स की, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये चीज़ समझ में आई आपको। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह की टेट्राहेड्रल शेप होती है, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस टेट्राहेड्रल शेप को, इस तरह से, ठीक है। और एंगल कितना होता है इनके बीच में, 109.5 डिग्री का एंगल होता है इन चारों बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। आई होप हाइब्रिडाइजेशन आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्डिंग से पहले की कंडीशन है, ठीक है। बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होती है, VBT ने समझाया बॉन्डिंग होती है, बट उस बॉन्डिंग से पहले उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओके। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। कुछ एग्जांपल और लेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के, जिससे हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।